नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कोडिंग के इस चौथे लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने 3 लेक्चर आई होप मैंने सोच रहा हूं कि आप है देख चुके होंगे। तो आज ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें है ना आपको टेबल में बिल्कुल माहिर बना देंगे। तो ये चौथा लेक्चर है जिसमें है ना हम लोग बात करेंगे कि है ना कि वैसे तो टेबल बनाना सबको बता देगा कि ना टेबल कैसे बनाते हैं, लेकिन टेबल में अलग कलर करना है और है ना हमें बैकग्राउंड में अलग कलर करना है। तो ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो आज है ना हम लोग 2 चीज़ें आराम से सीखेंगे। पहला तो टेबल बनाना वो अपने आप में, और दूसरा है उसमें कलर लगाना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको सीखनी है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग को है ना यहाँ तक जाना है, हम लोग को ऐसा बिल्कुल बनाना है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम लोग है ना VS कोड को खोल लेते हैं, एक नई टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और इसको है ना पहले हम लोग सेव कर देंगे। तो फाइल में जाते हैं और सेव एस में जाते हैं, इसको है ना शेयर देंगे। तो इसको पहले बैक करते हैं और इसमें है ना मान लो मैं नाम लिख देता हूँ table.html। ठीक है, HTML में सेव करेंगे तो है ना उस हिसाब से है ना ये हम लोगों को सही से बताएगा। वो वहाँ पर है ना वो क्रोम में जाके या फिर फायरफॉक्स में जैसा चाहते हो वैसे खुलेगा। अब शॉर्टकट लगाते हैं और इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब टाइटल में नाम लिखना है तो टाइटल में मान लो नाम लिख दिया कि टेबल। ठीक है, हम लोगों का टाइटल भी टेबल है। अब हम लोग काम करेंगे कि है ना सबसे पहले स्टाइल लगानी। तो हेड के नीचे आएंगे और लिखेंगे स्टाइल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाएंगे और हम लोग को यहाँ पे स्टाइल लगानी है टेबल में। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे टेबल, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद टेबल हेड जिसका शॉर्टकट TH है, फिर कॉमा टेबल डाटा। ठीक है, और ये वाले करली ब्रैकेट बनाने और एक काट देना है। हम लोगों को केवल आगे वाला मुंह चाहिए। उसके बाद एंटर दबाना है और यहाँ लिख देना है फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज़ में अपना है ना वो हम लोगों को लिखना है कि है ना हमारी जो हेडिंग होगी और जो है ना बड़े बड़े अक्षर होंगे उसमें वो किस है ना साइज़ के आएंगे। तो मैं 40 पिक्सल कर दे रहा हूँ और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगली में हम लोग लिखेंगे टेबल और उसके लिए हम लोग करेंगे कि हम लोग है ना टेबल कहते हैं कलर लगाना। ठीक है, टेबल कॉमा और यहाँ पर लिख देंगे वो TH TD। ठीक है, वैसे तो है ना टेबल में कलर नहीं लगेगा, आप चाहे ना करके देख लो ना, वैसे नहीं लगता है। ये है ना मैंने काफ़ी है ना इसको ढूंढा कि कैसे लग सकता है, काफ़ी है ना कुछ ट्रायल्स किए तब जाके मेरे को ये पता चला। और बैकग्राउंड कलर में हम लोग लिख देंगे एक्वा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो आएगा वो है ना टेबल का वो है ना एक्वा आ जाएगा, यानी कि ब्लू कलर का आ जाएगा। और हम अगला लिखेंगे जो है ना वो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गया टेबल, जिसको है ना आगे है ना सही कर दिया गया है। तो इस टेबल को है ना हटाए, टेबल के जो है ना अब इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो टेबल हटा देना और लिखना बॉडी हुआ। ठीक है, टेबल की जगह बॉडी लिखना और फिर बैकग्राउंड कलर। तो इतने सारे कलर के ऑप्शन दिखेंगे और इनमें से कोई भी चूज़ कर लेना जो भी अच्छा लगे, और लेकिन उस हिसाब से बनाना है तो उसको गोल कर लो। ठीक है, हम लोग बिल्कुल वो वाला सैंपल लेकर चलें कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, वो हमारी मंजिल है। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। स्टाइल देखो दोस्तों पूरी लग चुकी है। ठीक है, स्टाइल जो भी लगानी थी लग चुकी है। अब आना है हम लोग को बॉडी के नीचे, और बॉडी के नीचे आना है और यहाँ पर हम लोग को है ना लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोग को टेबल सेंटर में चाहिए। तो हम लोग को सेंटर है ना एट्रीब्यूट लगा देना पड़ेगा। और इसको है ना बंद कर देंगे और 2-3 बार एंटर दबा के ना अब लिखेंगे टेबल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग है ना टेबल की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे है ना ब्रैकेट लिखते हैं और लिखते हैं कि टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल लिखेंगे और फिर इसके बाद है ना इसमें है ना बॉर्डर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो है ना टेबल हमारी बनेगी नहीं। तो बॉर्डर एक कर देना, जैसे है ना एक लाइन आएगी टेबल की। ठीक है, वैसे 2-3 भी लाइन आ सकती है अगर 2, 3, 4 करेंगे। हम लोग को है ना सिंगल लाइन में चाहिए हमारा टेबल, तो आगे टेबल है, तो टेबल को बंद कर दिया। तो इसको एंटर दबा देते हैं और अब यहाँ पे हम लोग को है ना सोचना है कि ना हमारा टेबल वैसा बनना है, तो है ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले उसके हेडिंग चाहिए। ठीक है, टेबल हेडिंग का एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है TH। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को टेबल हेडिंग पे TH होता है, लेकिन हम लोग को एक रो बनानी है, उसके लिए TR करेंगे और फिर हम लोग को टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग में हम लोग को चाहिए कि ना
हमारी जो पांचों है ना कॉलम में जो है ना आया है उसको है ना एक में कर दें। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉल स्पैन इज इक्वल टू, और जितनी हमारी कॉल स्पैन मतलब हमको जितनी कॉलम मर्ज करना है तो हम लोग को है ना 5 कॉलम मर्ज करके एक बनाना है, ठीक है। ये आप है ना रिजल्ट देख के समझ जाओगे कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आवर अचीवर्स, ठीक है। वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो है ना बड़ा बड़ा सही से दिखेगा, ठीक है। तो ये एक रो के लिए हम लोगों ने बना दिया है। तो हमारे पांचों कॉलम में केवल यही दिखे आवर अचीवर, इसका मतलब होता है कॉल स्पैन इक्वल टू 5, ठीक है। जब इसका रिजल्ट है ना सेव करके हम लोग है ना दिखाएंगे तो समझ जाएंगे कि है ना ये इसका मतलब क्या होगा। इसको है ना कंट्रोल एस करके है ना अभी सेव कर देंगे। तो है ना इसको है ना सेव कर दिया, ठीक है। अब है ना अगली रो बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो अगली रो के लिए टी आर लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे वो ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेबल डाटा, ठीक है। तो टेबल डाटा में हम लोग को वो लिखना पड़ेगा यानी जो जो हम लोग को हेडिंग बनानी है उसके नीचे, क्या है ना हम लोग को एवर अचीवर में जैसे कि नेम क्लास ये सब, तो इसको है ना कॉपी कर लेते हैं 5 बार है ना कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को है ना चाहिए कि हमारी 5 रो बने, ठीक है। 5 हमारे कॉलम, इससे हमारे कॉलम बनेंगे, हाँ इससे हमारे कॉलम बनते हैं। तो एक रो में हमारे सिर्फ कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले कॉलम में हमारा सब्जेक्ट है और दूसरे कॉलम में हम लोग है ना नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेम लिख दिया। और जो तीसरा कॉलम आएगा उसमें हम चाहते हैं कि है ना हम लोग क्लास लिख लें, तो क्लास लिख लेते हैं। और चौथे कॉलम में पर मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज अगले में लिख लेंगे, तो इसमें चौथे कॉलम में मार्क्स लिख लेते हैं। और जो अगले लास्ट वाला कॉलम बचता है उसमें हम लोग है ना परसेंटेज लिख लेते हैं, तो परसेंटेज लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने ना परसेंटेज इसमें लिख लिया। तो ये है ना अभी जब इसका जो हम लोग सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो है ना सही से समझ आ जाएगा कि ना क्या करना है। तो हम लोग है ना वो वेब ब्राउज़र खोल लिया और देख सकते हैं इसका कैसा रिजल्ट आया है। तो देख सकते हैं कि जैसे कहा था कि कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है कि हम लोग 5 को सही से कर लिए, ठीक है। तो वापस से VS कोड में आ गए हैं। तो और हम लोग एक काम करते हैं कि ना हम लोग इसको पैरेलली देख सक पाएँ कि ना हमारे वेब ब्राउज़र में क्या रिजल्ट सेव हो रहे हैं। तो हम लोग है ना इसको गो लाइव फंक्शन ऑन कर लेते हैं। VS कोड का गो लाइव फंक्शन ऑन करने से हम लोगों को है ना ये पैरेलली दिखता रहेगा कि हम लोग है ना वेब ब्राउज़र में क्या कर रहे हैं, मतलब जो हमारा काम चल रहा है उस हिसाब से हम लोग क्या बना रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको है ना उस हिसाब से कर दिया सेट। अब है ना अगला काम है ना करना शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट के नीचे हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो अगली है ना रो बनाते हैं। तो TR मतलब होता है अगली रो। तो ये हम लोग को है ना बार बार बंद करके है ना बंद करना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि भैया हमें इसके ज़्यादा नहीं बनाना है। और टेबल डाटा को है ना 5 बार कॉपी कर लेंगे जैसे पहले किया था। तो इससे ना फ़ायदे में रहेगा कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब टेबल डाटा में पहले सब्जेक्ट में लिख देते हैं, जैसे कि पहला सब्जेक्ट इंग्लिश मान लिया, ठीक है। तो इंग्लिश लिख दिया। अब चलते हैं दूसरा अब है ना नेम में मान लो मेरा पहला नाम लिख दिया कोई भी, जैसे पहला नाम मान लो मैंने शिवा लिख दिया, ठीक है। शिवा, अच्छा आपको जो मन करे लिख सकते हो, ठीक है। नाम मैंने मत जाना। और क्लास मान लो इसकी क्लास है 11, ठीक है। तो इसकी क्लास हम लोग 11 लिख देते हैं। अब अगला आता है मार्क्स, इसकी कितने मार्क्स आए होंगे। इंग्लिश में मान लो मैं इसको कितने दे दूँ, 98 दे देता हूँ, ठीक है। और परसेंटेज भी उस हिसाब से बन जाएगी। तो 98 के हिसाब से इसकी परसेंटेज बन गई 98%, ठीक है। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। अगर हम इसमें कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दें और जो वेब ब्राउज़र है उसमें देखना ऑटोमेटिकली है ना सेकेंड वाला वो आ जाएगी दूसरी रो। तो ये है ना गो लाइव फंक्शन है ना हम लोग को बार बार इसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, पहले ही देख सकते हो उसको। तो देख लें कि देखो बिल्कुल मीड में है और बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है। क्लास 11 मार्क्स 98%, 98%, ठीक है। अब अगली रो बनाने चलते हैं। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस हमको है ना करना है जितनी बार आपको मन हो। तो TR है ना लिख देते हैं। TR फॉर है ना अगली रो के लिए होगा, ठीक है। तो TR लिख दिया। और अब है ना टेबल डाटा बना लेते हैं कि हम लोग को है ना कितनी कॉलम्स की ज़रूरत है। तो हम लोग 5 की ज़रूरत है, तो टेबल डाटा कर दिया। अब अगला सब्जेक्ट मान लो हम लोगों को लिखना है फिज़िक्स, ठीक है। अगला सब्जेक्ट फिज़िक्स कर दिया। और जो ये काम करते हैं पहले वाला है ना इंग्लिश में E कैपिटल कर रखते हैं, बाकी सब है ना छोटा कर लेते हैं, जिससे सही दिखेगा। ये सब बड़ा बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं। इसकी जो हेडिंग है मेन हेडिंग से जो नीचे वाली हेडिंग वो सब है ना बड़ी बड़ी है। तो अब है ना इंग्लिश को है ना छोटा कर दिया, ठीक है। अब अगला नाम लिख देते हैं, जैसे कि मान लो किसी लड़के का लिख लिया शुभी, ठीक है। और ये इसकी क्लास मान लो ये 12th में पढ़ती है, ठीक है।
क्लास लिख दिया। अब इसके मार्क्स लिख देते हैं। सपोज़ करो इसके फिज़िक्स में 97 पर आए और परसेंटेज जो इसका बन जाएगा वो इस हिसाब से 97% बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका है ना परसेंटेज भी लिख देते हैं 97%, ठीक है। ये इसका है ना हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको कंट्रोल एस करके हमने सेव कर दिया। अब देख लो तो इसका भी आ गया है ना कि ये सब्जेक्ट में इसका देखो अब सही लग रहा है कि पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब छोटे, तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही है ना हम लोग अब है ना सीधे 2 रो और बना लेते हैं और फिर सीधे इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं जल्दी है ना इसका आउटपुट बना लेता हूँ। तो अगले में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से वही सेम प्रोसेस है। टेबल डाटा 5 बार कॉपी किया और जो सब्जेक्ट है वो मान लो इस बार मैंने लिख दिया मैथ्स, ठीक है। मैथ्स नहीं केमिस्ट्री, ठीक है, इस बार केमिस्ट्री लिख दिया। या मैथ्स अगले में कर लेंगे, ठीक है। पहले केमिस्ट्री लिख दिया, उसके बाद किसी का नाम लिख दिया। सपोज़ करो मेरा किसी का नाम है अनुज है, ठीक है, अनुज है इस किसी का नाम, ठीक है। और वो कौन सी क्लास में उसको समझ लो 12वीं में पढ़ा दी इस बार। और जो उसका मार्क्स आए हैं वो 98% है, 98 मार्क्स आए। उसका जो परसेंटेज बनेगा 98% बनेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है भाई, जितने मार्क्स आएंगे 100 में उतना ही परसेंटेज बनता है, ठीक है। और अगला फिर बनाने चलते हैं। तो टेबल रो लिख लिया, उसके बाद वही टेबल डाटा कॉपी कर लेते हैं 5 बार। तो जल्दी इसको कॉपी कर लिया और अब है ना इसमें सब्जेक्ट में लिख देते हैं मैथ्स कि है ना पहला सब्जेक्ट, मतलब इसने सब्जेक्ट लिया पहला मैथ्स, तो ये पहली कॉलम में बन गया मैथ्स, ठीक है। अगली कॉलम में आएगा नाम के नीचे नाम में लिख दिया कोई, मान लो विशाल नाम लिख दिया, ठीक है। और जो क्लास है ये कौन सी, ये 10th का छात्र है, ठीक है। और इसके नंबर आए हैं 99, ठीक है, मैथ्स में। तो इसका परसेंटेज हो गया 99, तो इसके परसेंटेज भी लिख देते हैं 99%। और फटाक से इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और है ना इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया से रिज़ल्ट आ गया, बड़ी स्क्रीन में कर लिया है तो देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है टेबल, देखो जैसा है ना हम लोगों ने सोचा था कि है ना वैसे बनाएंगे। तो ये 4 रो आ गई हैं और हम लोगों ने इस तरह का सोचा था, बस कलर का फ़र्क है बैकग्राउंड में। आप है ना चाहो तो है ना बिल्कुल है ना वैसा ही कलर कर सकते हो। मेरे को बोर्ड समझ में आया या फिर जो भी मैंने वो बैकग्राउंड से नहीं किया ना, बस हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव था हम लोग को बिल्कुल वैसा दिखने वाला चाहिए। तो देख सकते हो बढ़िया सा दिख रहा है। तो आई होप आपको है ना वीडियो सही से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।